डीन की ऑफिस के डस्टबिन से क्या मिला? जली हुई सिम। अब देखो शर्फू कितना सीरियस है, बगैर पैसों के खबर तो दूर की बात सबूत भी दे रहा है शर्फू। यार शर्फू भाई ग्रेट हो, ग्रेट, बहुत आला। अब आएगा मजा जब टीम को हम रंगे हाथों पकड़ेंगे। हेलो, हाँ आर्यन। अच्छा चलो ठीक है, तुम आ जाओ। क्या हुआ है? सूफिया के हस्बैंड उनको डीन के साथ पब्लिक डिनर पे जाने की इजाजत नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि अगर उनके खानदान वालों ने देखे तो मसला खड़ा हो जाएगा। अच्छा फैसला किया वैसे। लेकिन चलो खैर है, हमारे पास ये जो सबूत है काफी है। लेकिन यार अलीज़े का कुछ करना पड़ेगा। अब तुम बताओ किसकी गलती है? हाँ बात तो समझ आ रही है, लेकिन डीन बहुत चीप नहीं है। सोच है आपकी, लेकिन आप फिक्र नहीं करो, मैंने एक प्लान डिवाइस किया है। सिंपल है लेकिन इफेक्टिव। बस तुम्हें मेरी बात थोड़ी गौर से सुननी होगी। प्लीज सुनाए, क्योंकि आपका लेक्चर मैंने काफी दिनों से सुना जो नहीं है। वाह भाई वाह, वेरी नाइस। अलीजा हंस रही है आज हैं? एक दिन बाद इस बच्ची के चेहरे पे खुशी देखी है मैंने, वरना इसका तो बस काम ये था, बस खामोशी से यूं बैठे बैठे। अब आप फिक्र नहीं करें दादी, सब पहले ऐसा हो जाएगा, थैंक्स टू मास्टर जिंक। अच्छा ये तो बताओ, चपरासी को तनख्वाह कितनी मिल गई? दादी आप मेरी टांग खींच रही है ना, अब आप भी ऐसा करेंगी? बिल्कुल ऐसा करूंगी। अच्छा चलो, गॉड ब्लेस यू, आराम से तुम दोनों बैठो। तो चाय वगैरह भिजवाऊं? नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, ओके। लाफ अगेन। तुम्हें पता है दादी कितना परेशान हो गई थी जब हुरैन ने कॉल की? हुरैन भी बड़ी परेशान है। हुरैन तो है ही मासूम। चुड़ैल है पूरी। अच्छा तुम अपना प्लान बताओ। अच्छा तो हम शुरुआत ऐसे करें। क्या? कौन है? वो देखो। क्या? हाय हुरैन। मेरी साइंस कहती है रूहान तुम्हें इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। क्या मतलब कि मास्टर जिंक का हिस्सा है? और वैसे भी इस सब में इसकी कोई गलती नहीं थी। I missed you so much, guys. मिस तो खैर अलीजे, मैं भी तुम्हें बहुत ही कर रहा था, लेकिन तुम्हारी इज्जत का ख्याल जो है इसकी मैंने बात मशहूर नहीं की। बाकी अलीज़ा इसने तुम्हें बहुत मिस किया, इतना मिस किया कि तुम्हारी जुदाई में उसकी कमर रेशम जैसी और आदतें मेरे जैसी, और बता दो फिर बाद में हमने इसको करंट लगवाया, बाद में जाके ये सही हुआ। बहुत बड़ा ड्रामेबाज है, छोड़ रहा है तुम्हारे साथ। चुप करो तुम लोग। तुम्हें पता भी कि अगर डीन ने देख लिया ना इसे यहाँ पे तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी रूहान। डीन ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अबे मेरे पास एक सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम। ये पकड़ो यार, इसको ना पहन लो और जब तक हम ना कहे ना इसको उतारना मत। लेकिन क्यों? क्योंकि रूहान को ना हर काम में जल्दबाजी करनी होती है। पता है ना कि अभी हमारा मिशन पूरा नहीं हुआ, फिर भी छी। रूहान वो असल में एक्चुअली क्या ये वो पागल। मेरी साइंस कहती है कि प्लीज अलीज़ा, मैं तुम्हारे हाल के हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज क्लासरूम में बैठी रहना और इधर उधर मत घूमना, वरना अगर डीन ने देख लिया तो फिर। सर आप ऐसे क्या देख रहे हैं? तुम कितनी खूबसूरत हो। और तुम उतने ही मनहूस। मुझसे कुछ कहा? नहीं सर, वो तो मैं ये कह रही थी कि आप ना मेरी इतनी तारीफें करते हैं ना तो मैं हवाओं में उड़ना शुरू कर देती हूँ। अरे मेरा भी दिल करता है कि मैं तुम्हें उड़ाकर कहीं दूर ले जाऊं, लेकिन ये जो तुम्हारा हस्बैंड है ना, ये दरमियान में समाज की दीवार बनकर खड़ा है। जी सर, वो असल में ना मेरी क्लास का टाइम हो गया, मैं जाऊं? अरे इतनी जल्दी क्या है, मुझे अकेला छोड़कर क्यों जा रही है शब्बू? सर मैं बहुत लेट हो रही हूँ ना, मैं फिर आऊंगी सर। ओके बाय सर।
मालूम कब। अरे सफू, कहाँ जा रही हो? डरा दिया मुझे। घर तो हम गए, लेकिन आज डीन ने हद ही कर दी है यार। पता है क्या, मुझे अपना डीन की हरकतों से खौफ आ रहा है, खतरनाक वाला। एक मिनट भी लेट हो जाते ना तो आज वो हो जाना था जो आज तक नहीं हुआ यहाँ पे। अच्छा हुआ शरफुल भाई ने मुझे बता दिया था कि बेल कहाँ से बजती है। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, मेरी बात सुनो। अच्छा नहीं, अब आगे बातें हम आफ्टर स्कूल करते हैं, इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय। हाय। So we are studying communication today, ठीक है? चलें, we'll do it tomorrow then. आप कौन है? मेरी साइंस कहती है ये अलीज़े हैं। अच्छा किया तुम आ गई। मैम मुझे तो बहुत डर लग रहा है डीन से। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डीन की बारी है डरने की। अब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा यहाँ क्या चल रहा है। तुम्हें कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है। वैसे ही तुम्हारी वजह से ना रोहान पे बहुत बुराई आई हुई है। ओहो, दिल छोटा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रोहान ने मुझे कुछ कुछ बताया तो था, लेकिन डीन मुझे अभी भी कॉल्स कर रहा है और अजीबोगरीब बातें करता है। बार बार कॉल्स कर रहा, तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग पर डाल दी है कॉल्स। और कल रात को तो मुझे कॉल करके कहने लगा कि मैं तुम्हें वाइस प्रिंसिपल बना दूंगा अगर तुम मुझसे दोस्ती कर लो तो। वैसे मेरी साइंस कहती है कि आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए। क्या बात कर रही हो? मैं सारिया फंस सकती हैं। तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। एक बार ये सबूत जमा हो जाए ना हमारे पास, हम डीन को ठिकाने लगा देंगे। सब स्टूडेंट्स की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, कभी कोई कॉल करता है कभी कोई। और वैसे भी इम्तिहान भी इतने नजदीक है, हम पढ़ेंगे कब? हाँ, पहले तो मैं सिर्फ डेफर स्टूडेंट के नोट्स बनाया करती थी, अब तो पूरी यूनिवर्सिटी के गर्ल्स एंड बॉयज के नोट्स बनाने पड़ रहे हैं। बाबा तो कह रहे हैं कि एक काम करो, घर में ही फोटोस्टेट की मशीन लगा लो। डीन की कॉल है, उठाएं, देखिए क्या कह रहे हैं। हेलो जी जनाब, मैंने आपकी बात के बारे में सोचा। कामयाबी किसे नहीं पसंद है, मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूँ। क्या बोला डीन ने? बोला 1 घंटे बाद फोन करो। तो कह देती बैलेंस नहीं मेरे पास, चलवा देते। अनीस भाई, ओह माय गॉड, आवाज तो आ रही है लेकिन तस्वीर क्यों नहीं आ रही? इसलिए ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, तुम कब आई? मैं आई हूँ और आपको खबर नहीं। हैरत की बात है। वो जो शर्फू है ना, वो हर बात नोटिस बोर्ड पर लगाता है या लाउड स्पीकर पे करता है। इसीलिए मैंने किसी को बताई नहीं और किसी को पता भी नहीं चली बात। वाह, तुम्हारा मतलब अब मैं किसी हो गया हूँ। मेरा मतलब नहीं है, तुम किसी ही हो। अनीस भाई बिरयानी करा दें यार। बिरयानी खत्म हो गई। अनीस भाई झूठ ना बोलें, सब जानते हैं कि शूटिंग की बिरयानी कभी खत्म नहीं होती। यार वैसे भी आज अलीजे के आने की खुशी में बिरयानी होनी चाहिए। भाई मैं तो जा रहा हूँ, डीन ने मिस सारिया को बुलाया हुआ है, तो मैं जा रहा हूँ। आखिर ये सब चल क्या रहा है? मेरी साइंस फिर से यही कही कि जब तुम्हें कुछ ना पता हो ना तो चुप रहा करो अलीजे। अनीस भाई बिरयानी करा दो यार। अनीस भाई प्लीज इसके लिए बिरयानी लिया है, अगर इसकी बिरयानी नहीं मिले ना तो ये हमारा दिमाग खा जाएगा। अभी लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए बिरयानी, तो बुरैन के कहने पर। अनीस भाई लव यू। जानवर नहीं हूँ जो तुम्हारा दिमाग खाऊंगा। अरे ये क्या कर रही हो, पागल तो नहीं हो? डीन ने देख लिया ना तो तुम हमें भी फंसवाओगे, रोहान को भी और खुद को भी। इसको पहनो, नकाब करो, चलो फौरन। अच्छा ना, फिर फंसवाओगे तुम रोहान को भी और हमें भी। और क्या किया तेरे दिन घर पे? पार्टी शार्टी? कुछ नहीं यार, बस। तो आप इसलिए मुझे इतनी कॉल्स कर रहे थे? मैंने तुम्हें ऑप्शन तो दी थी ना, तुम वाइस प्रिंसिपल और मैं डीन, ये कॉम्बो कैसा रहेगा? वो सब तो ठीक है,
लेकिन ये होगा कैसे? ये सब तुम मुझ पर छोड़ो। तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें मेरी ऑफर कबूल है कि नहीं। अब इतने सोचने की क्या बात है, मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। मुझे तो लगता है कि मैं आज तक अकेला इसीलिए था कि तुम मेरी जिंदगी में आने वाली। ये तुम्हारी हंसी कितनी खूबसूरत है, मारी डालेगी मुझे ये। थैंक यू। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। तो फिर क्या करना होगा? आपको मेरे साथ डांस करना होगा। आइए। प्लीज। चलो डांस करो ना। कितना अच्छा चोरा आदमी है यार ये। खुदा की कसम। डीन साहब, तुम चपरासी हो उनके यार। यार ऐसे बंदे को ना मैं अपने ऑफिस में जमादार भी ना रखूं। पढ़ाई हो रही है? जी अम्मी। बाहर तक हंसने की आवाजें आ रही हैं। बेवकूफ समझते हो मुझे? आंटी वो हम एक बात पर। चुप रहो। अगर तुम इतने समझदार होते तो इसका साथ नहीं देते, पहले इसे समझाते। अरे आंटी आप फजूल में रोहान पे इतना गुस्सा कर रही हैं। इस बेचारे का कोई कसूर नहीं है। कोई गलती नहीं है। मैं तो उसी दिन समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है जब मैंने पहली दफा अलीजे के साथ इसको देखा था। लेकिन हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। दोस्त हो गए तुम लोग? ये उसके साथ गार्डन में पकड़ा गया। तुम लोग क्यों नहीं पकड़े गए? अब हम लोग गए नहीं। भगो मत। ये सब तुम लोगों की शय का नतीजा है, वरना मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं था। यार आंटी ने तो हमारी बेइज्जती कर दी। इरशाद है फरमाइए। कि हाजमा दुरुस्त होना चाहिए। हाजमा दुरुस्त होना चाहिए। बेइज्जती बेइज्जती तो होती रहती है। इसका थोपड़ा थोड़ा सा और बड़ा करना है ताकि इसकी शक्ल से नजर मुझे याद आया, मैंने हुरैन को बता दिया कि इसके बाद हम पिज्जा खाने जाएंगे। बड़ा मजा आएगा। मजा तो बेटा कल आएगा। खोलो। कैसी हो? हेलो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे भी तो बताओ। मेरी साइंस कहती है लीजा, जब तुम्हें किसी बात का ना पता हो ना तो प्लीज खामोशी से देख लिया करो। वैसे ही तुम्हारी वजह से काफी प्रॉब्लम्स फेस कर चुके हैं हम लोग। मुझे कोई बताएगा कि तुम लोगों ने किया क्या है? मुझे बेचैनी हो रही है। और मेरा हस्बैंड ना बाहर बैठ के मेरा वेट कर रहा है गाड़ी में, तो बराए मेहरबानी जल्दी से दिखाओ जो भी है ताकि मैं उसे जाके इन्फॉर्म करूं। इंतजार बस खत्म। ये है क्या? मेरी साइंस कहती है वही सबूत है जिसका हमको इंतजार था। ये हमारे रिस्पेक्टेड डीन की हरकतें हैं। इनने हमारी दोनों टीचर्स के साथ बदतमीजी की है और वी गॉट इट ऑन वीडियो, और अब ये वीडियो वायरल होगी फाइनली। और तो और ये देखो, ये है वो दूरबीन जिससे वो हमारी कॉलेज की लड़कियों को ताड़ा करते थे। मेरा तो शक है कि अलीज़ा और मुझे भी उन्होंने इसी के थ्रू देखा। और ये वीडियो और टीम की बहुत सी तस्वीरें मेरी यूनिवर्सिटी के अलग अलग ग्रुप में भेजी। फोटोज दिखाऊं? हाँ। मुझे नहीं दिख रहा।
टीना मीना, यार तुमने देखा? अल्लाह तौबा, डीन को तो देखो। रूहान को देखा तुम लोगों ने? नहीं, क्या हुआ? उसको ये वीडियो दिखाना था। असल में कल बड़ी बुरी हुई है बेचारे के साथ। यार बेचारी अलीजा तो तब से गुस्से में बैठी हुई। अब मैं डीन को बाथरूम में बंद भी करूंगा और उस पे चूहे भी छोड़ूंगा। आज की ताजा खबर बिल्कुल मुफ्त में। मास्टर इंक ने सब लोगों को कन्वेंशन हॉल में बुलाया है। अलीजा और रोहान को बहाल करो, बहाल करो। अलीजा और रोहान को बहाल करो, बहाल करो। अलीजा और रोहान को बहाल करो, बहाल करो। खामोश खामोश, मेरी बात सुनिए। आपके डीन ने आप सब पे रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद मुझे और मिस सारिया को नहीं बल्कि आपकी यूनिवर्सिटी की दूसरी फीमेल टीचर्स को भी बहुत तंग किया। डीन एक बहुत घटिया आदमी है जिसकी असलियत सामने लाने के लिए हमें अपनी इज्जत भी दांव पे लगानी पड़ी। मैं शुक्रगुजार हूँ शर्फू की और मास्टर इनकॉर्पोरेशन की जिसने डीन के ऊपर से पर्दा उठाया, और खास तौर पे शर्फू की जिसने हमारी इज्जत का ख्याल किया। कानून को हाथ में लेके हम डीन को नहीं निकाल सकते, तो हमें चाहिए कि हम कानून के हाथों ही डीन को निकालें। हाँ, हमें धरना डालना होगा। हम डीन के सामने डट कर खड़े रहेंगे और उनके सामने मसला पेश करेंगे कि इस कॉलेज में सारे स्टूडेंट्स को एक जैसी तालीम मिलनी चाहिए, और इस मिशन में शर्फू भाई भी हमारा साथ निभाएंगे। नोटिस बोर्ड पर ये ऐलान डालेंगे कि अलीजे को बहाल किया जाए। मेरी साइंस कहती है कि सिर्फ अलीजे को नहीं बल्कि अलीजे और रोहान दोनों को बहाल करना चाहिए। फिर डिसाइड हो गया, अलीजे और रोहान को बहाल करो। जीना होगा, मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा, डीन को निकलना होगा, निकलना होगा, निकलना होगा। रोहान और अलीजा को बहाल करो, बहाल करो। रोहान और अलीजा को बहाल करो, बहाल करो। जीना होगा, मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा। बैठ जाइए, बैठ। मैं बैठूं? बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। ये बताइए, ये क्या हो रहा है? सर, खबर के पैसे होते हैं। आप डीन है तो 1000 रुपए। बहुत ही बढ़िया, तुम ये तो ये ले। आप पूछें। आप बताने क्या हो रहा है भाई? धरना हो रहा है। धरना हो रहा है ये तो मुझे भी पता है, लेकिन क्यों? आपके खिलाफ। मेरे खिलाफ हो रहा है ये भी मालूम है मुझे, लेकिन किस बात पे? रोहान और अलीजा को बहाल कर दे और स्टूडेंट जैसे एक साथ पढ़ते थे वैसे पढ़ने दिया जाए। नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। लड़के और लड़कियां अलग अलग क्लास में पढ़ेंगे। सर, आपके खिलाफ हमारे पास कुछ सबूत आ रहा है जो अगर महकमे को दे दिए ना तो नौकरी गई आपकी। अच्छा, तो अब तू मुझे धमकियां देगा? नहीं सर, शर्फू और डीन को धमकी दे कैसे हो सकता है? मैं तो खाली एक बात बता रहा हूँ कि मेरी सफर कुछ याद है ना सर? आप याद करें। मैं जरा मेरी शर्फू को इसको कैसे पता चला? शर्फू, मेरी साइंस कहती है डीन से बात हुई, कोई खबर है? खबर तो कोई नहीं, लेकिन ये है कि शर्फू की दुकान खुल गई। 1000 रुपए का पत्ता निकलवाया है टीन से। मतलब हमारा प्लान सक्सेसफुल है। घबरा गए, हालत बुरी हो गई जब शर्फू ने कहा कि मेरी सबको। मैं ऐसा कहा? हाँ, वैसे इस खबर के भी पैसे बनते, लेकिन चलो ब्लैक फ्राइडे समझकर शर्फू की सारी खबरें लूट लो फ्री में। इसका मतलब ये हुआ कि डीन ने अपने हाथों से अपने एक सबसे अहम रूल की धज्जियां उधेड़ दी।
लेकिन अब हमारा अगला कदम क्या होगा? अगर डीन ने पुलिस बुला ली तो? यही तो मैं चाहता हूँ कि डीन पुलिस बुलाए। ओह यस, पुलिस आएगी तो डीन जाएंगे ना। ओ ये तो शर्फू ने सोचा ही नहीं। हाँ, और आप सोच भी नहीं सकते क्योंकि मास्टर इनके मास्टरमाइंड रूहान है, आप नहीं। अब इस बात का शुक्र है कि डीन की चाय कभी ठंडी नहीं होगी। चलो चलो मास्टर। हम अभी इस वक्त शहर की मशहूर यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हैं, जहां पे तलबा ने इस यूनिवर्सिटी के डीन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा शुरू कर दिया है। आए मेरे साथ हैं, जल्दी आए। बाहर करो। और अब यहाँ बात करते हैं तलबा से कि वो किस लिए धरना दे रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं नाज़रीन। जी भाई, यहाँ पे किस बात पे आप धरना दिए बैठे हैं? ओह माय गॉड, ये टीवी पे आने का बहुत शौक था और देखो आज इस धरने की वजह से मेरा इंटरव्यू हो रहा है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, आप लोगों ने किस हवाले से ये धरना दिया हुआ है? क्या मसले मसाइल है आप लोगों के यहाँ पे? ओह माय गॉड, ये जो डीन आए हैं ना, इनके खिलाफ धरना दिया है। बच्चों की पढ़ाई नहीं होने दे रहे। हमारा रोहान कॉलेज का हीरो है, हीरो उसको चपरासी बना दिया। देखा नाज़रीन आपने, यहाँ पे जो तलबा ने धरना दिया हुआ है डीन के नाजायज उसूलों के खिलाफ। मजीद हम आपको आगाह करते रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ओके हो गया ना? माय गॉड, ये जो डीन आए हैं ना, इनके खिलाफ अगर हुरैन की बातों को हम सीरियस ले लेते पढ़ाई नहीं होने दे रहे तो ये मसला इतना लंबा ना जाता। बहुत तो टेंशन की है। हुरैन भी बच्ची है, हमें सही से अपनी बात बता ही नहीं सकी। सही कह रही हो, मैं भी काफी दिन से उसको अफसरदा देख रहा हूँ। अफसरदा तो है वो, और अब तो किसी ना किसी बात पे परेशान भी हो जाती है। मैंने भी ध्यान नहीं दिया। एक बात समझ लो, बच्चों की एक्टिविटीज पर हमको नजर रखनी चाहिए। सच पूछो तो आजकल बहुत परेशानी हो रही है मुझे। मैं नुसरत से पूछती हूँ, पता नहीं उसने न्यूज़ देखी कि नहीं? नहीं, उसको बिला वजह परेशान मत करो। मैं बात करता हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। आप मेजर साहब को कॉल करें ना, उनके साथ कांटेक्ट में रहें। वैसे भी इस मामले में अलीज़ा भी तो शामिल है। यही तो बात है, सारा मसला ही अलीज़ा और रूहान का है। मेरे तो वैसे ही हाथ पांव फूल रहे हैं। इस टीम ने तो बहुत बुरा किया है बच्चों के साथ। हाँ वाकई बहुत अजीब आदमी है। अपने 20 साल सर्विस कैरियर में मैंने ऐसा डीन नहीं देखा। आपको तो अपनी नाक के आगे हाथी भी नजर नहीं आता, तो ये डीन कहाँ से दिखाई देता? अच्छा बस कर दो, अब ये मेरे पिछले 20 साल के गुनाह मत गिनवाने बैठ जाएं। जाएं, नुसरत के पास भी तो जाना है ना आपने। आप कहाँ चल दी? चादर ना लूं, ऐसे ही चली जाऊं? अच्छा जाएं। अच्छा, मैं अभी चेक करता हूँ। मम्मी जरा न्यूज़ तो लगाएं। कोई 9 बजे की खबरों में देख लेना, बाद में हम मूवी देख रहे हैं। कोई मसला हुआ है, न्यूज़ लगाएं। क्या हुआ? क्या मसला हुआ? अरे लगाएं ना। चैनल तो लगाने दो, एक सेकेंड। ये देखो, ये जी। इस वक्त शहर की मशहूर यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हैं, जहां पे तलबा ने इस यूनिवर्सिटी के डीन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा शुरू कर दिया है। आए मेरे साथ हैं, जल्दी आए। ओह माय गॉड, ये देखें, ये क्या हो रहा है? कि वो किस लिए धरना दे रहे हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं नाज़रीन। जी मैं तो सोचा भी नहीं था ये मसला इतना बढ़ जाएगा। हद हो गई, मैं तो समझी थी कि आपको पता था? हाँ बताया था हुरैन ने, पर इतना नहीं हमने समझा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। कोई बात आपकी समझ में ही नहीं आती, हर चीज को आप हंसी मजाक में डाल देती हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो क्या हुआ, ठीक हो जाएगा। ये भी ठीक हो जाएगा। मम्मी ये जो कुछ हो रहा है ये टेंशन वाली बात है। तो टेंशन ले लो, मुझे टेंशन क्यों दे रहे हो? क्या? हाँ भाई, हर मसला ठीक होने के लिए होता है, तंग नहीं करो, चुप रहो। ये बस ज्यादा नहीं, बस तुम भी यही देखो बैठ के, अपना दिमाग लाइट करो। अरे चुप।
तुम्हारी औकात ही नहीं है शर्फ को खरीदने की। सारी जिंदगी की कमाई भी दे दोगे ना, शर्फू इन बच्चों को धोखा नहीं देगा। आइए पूछिए, क्या पूछना है आपको? आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या डीन को जाना होगा? देखिए अभी कुछ नहीं कह सकते, पहले डीन से बात करनी होगी। अबे शफूर, तू अंदर कैसे आया? शर्फू जिन है, वो दरवाजा कोई खिड़की नहीं रोक सकती शर्फू। Oh, you shut up. पहले आप नहीं, तुम। शर्फू के सामने टोन चेंज हो गई। तू कौन मैं कौन? पहले मेरी सफो ठरकी बुड्ढा। अबे वो टीचर्स खुद मेरे साथ इस किस्म की बातें करती थी। सबको पता चल गया है, अब भाग के जा नहीं सकते तुम। तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। जानते नहीं है इसीलिए तो कह रहे हैं ठरकी बुड्ढा है। मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। पहले अपनी तो बचा ली। सफू बात सुन, मैं तुझे बहुत सारे पैसे दूंगा, मुझे यहाँ से निकाल दे बस। कितने पैसे? जितना तू बोल। तुम्हारी औकात ही नहीं है शर्फ को खरीदने की। सारी जिंदगी की कमाई भी दे दोगे ना, शर्फू इन बच्चों को धोखा नहीं देगा। और हाँ, एक और बड़ा सबूत हमारे हाथ पे चढ़ गया। चुप के बैठो, टीवी है ना, उसको आगे करके पीछे छुप जाओ। आ रहे हैं। हम उस वक्त तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक डीन यूनिवर्सिटी छोड़कर नहीं जाता। हमें पढ़ना है, आगे बढ़ना है, और ये डीन हमारे मुस्तकबिल में रुकावटें लेकर आ रहा है। इसे तो जाना ही होगा। गो डीन गो, गो डीन गो, गो डीन गो। मेरी साइंस कहती है कि डीन ने जो हमारे टीचर्स के साथ बदतमीजी की है, हमें उसका हिसाब चाहिए। गो डीन गो, गो डीन गो, गो डीन गो, गो डीन गो, गो डीन गो। सॉरी बेटा, मैं तुम्हें कसूरवार समझ रही थी। मुझे यहाँ आकर पता चला कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है।
मेरी शहजादी। आई एम ऑलवेज विद माई किड्स। आंटी मुझे तो पता ही नहीं था यूनिवर्सिटी में हो क्या रहा है, मुझे तो खुद रूहान ने बताया। तुम्हारे अंकल एजुकेशन मिनिस्टर से बात करने गए हैं। अरे मेजर आया हुआ है, वो डीन का कोर्ट मार्शल करके ही दम लेगा, ऐसे थोड़ी जाने देगा। गो डीन गो, गो डीन गो, गो डीन गो। हवाले को सलाम। आपको ये सब मालूम है? आपकी टीचर से कोई बात हुई? भाईजान आए हैं ना, पता भी लगा लेंगे। आप फिक्र ना करें, आप अपना काम करें। चले शाबाश, चले चले। सही कह रहे हैं वैसे। इस तरह नहीं हो सकता, डीन को यहाँ से जाना होगा। बिल्कुल जाना होगा। मत करते हैं हम बच्चों के साथ। गो डीन गो, गो डीन गो, गो डीन गो। शाबाश, गो डीन गो। मेरे साथ नाजेबा हरकत की और प्रिंसिपल बनाने की भी ऑफर की, जिसके बदले मुझसे शादी करना चाहते थे और बार बार मुझे कॉल्स कर करके तंग भी कर रहे थे। और सुने तो सवाल, डीन साहब ने मुझे यहाँ तक कहा कि इनके लिए मैं अपने शौहर को छोड़ूं। क्या सबूत है आपके पास इन सब बातों के? सबूत है सारिम, लैपटॉप ला। ये आप ही हैं? सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, ये सब झूठ बोल रहे हैं। आपके साथ तो कोर्ट मार्शल होना चाहिए। मेजर साहब आप गुस्सा मत करें, इससे आपकी सिर्फ एनर्जी ज़ाया होगी। आपको ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। सर मैंने किसी को कोई कॉल नहीं की। ये सब लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये रहे वो बाइनोक्यूलर्स जिसके जरिए वो हम सब स्टूडेंट्स को तारा करते थे। मेरा मतलब हम पे नजर रखा करते थे और टीचर्स को भी अनकंफर्टेबल फील करवाते थे। और ये रही वो सिम्स जिसके जरिए वो हमारी सारी टीचर्स को तंग करते हैं। ये सारी सिम्स नामालूम अफराद के नाम पर रजिस्टर हुई हैं। मास्टरिंग आप लोगों से मुतालबा करती है कि डीन के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, ताकि एटलीस्ट हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और टीचर्स सेफ तो फील करें एटलीस्ट। मैं अभी आपको ओहदे से फारिग करता हूँ। आप डीन के लाने के हकदार ही नहीं है। अरे इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अभी हम इन्हें पुलिस के हवाले कर रहे हैं। हैरासमेंट के जुर्म में बाकी कानूनी कार्रवाई मैं अपनी निगरानी में करवाऊंगा। आप लोग बेफिक्र रहें। आप लोग पहले की तरह अपनी पढ़ाई जारी रखें। ये बच्चे हमारे कौम का मेहमान हैं। ये तरक्की करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। देखिए सर, इज्जत के साथ चुप चुप। इन साहब को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी और आज से आपकी कॉलेज की नई डीन मिस सोफिया होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब दिल लगाकर पढ़ेंगे और इस मुल्क को कौम का नाम रोशन करेंगे। क्या हो रहा है ये? अरे साईं मुश्ताक के बेटे को देख, और कितना स्मार्ट है वो। अरे तू है, अरे तूने खाने पे जोर दिया हुआ है, खा खा के गोल गप्पा बन गया है। और कोई जिम में जा, एक्सरसाइज कर। पापा मैंने आपको कितनी मर्तबा बोला है कि मुझे औरों के बेटों से ना मिलाया करें। और किससे मिलाऊं मैं? हैं? कुछ होता है पापा, आप भी समझेंगे।